नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे क्वालिटी सर्कल। ये शब्द आपने अक्सर सुना होगा अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ख़ास तौर पे अगर वह एक ऑटो सेक्टर यूनिट है तो क्वालिटी सर्कल आपने शब्द अक्सर सुना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वालिटी सर्कल सिर्फ ऑटो सेक्टर में ही अप्लाई हो सकता है। क्वालिटी सर्कल हम किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री के अंदर चला सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि क्वालिटी सर्कल क्या होता है, इसकी हिस्ट्री, ओरिजिन क्या है, कि कहाँ से ये शब्द आया, कैसे इस शब्द ने पूरी दुनिया का, या ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो जापान का एक तरीके से जो नक्शा है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के वह बदल दिया। उसके बाद ये जो 12 स्टेप अप्रोच होती है क्वालिटी सर्कल की, उसके बारे में हम जानेंगे। और कौन कौन से जो अवार्ड्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो क्वालिटी सर्कल में, वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्वालिटी सर्कल। बेसिकली क्वालिटी सर्कल है क्या। दोस्तों, अगर हम बात करें क्वालिटी सर्कल, ये दो शब्दों से मिलके बना है। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, ठीक है, और सर्कल अगर हम बात करें तो घेरा, और इसको हम एक दूसरा शब्द भी बोल सकते हैं, समूह। तो अगर हम बात करें क्वालिटी सर्कल की, तो क्वालिटी सर्कल एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर की फ्रंट लाइन वर्कर्स, यानी कि जो हाथ से काम करने वाले जो हमारे वर्कर लोग भाई होते हैं, वो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हाथ से काम करने वाले कौन लोग हैं? जो मशीन्स चलाते हैं, ठीक है, या अपने वर्क एरिया के अंदर काम करते हैं, यानी कि ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स जो हैं, बेसिकली क्वालिटी सर्कल में पार्टिसिपेट करते हैं। वो पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं? वो एक छोटी सी टीम फॉर्म करते हैं जिसको हम स्मॉल ग्रुप भी बोलते हैं। एक स्मॉल ग्रुप फॉर्म होगा जिसका एक कोई थीम होगा कि भाई हमने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, या क्वालिटी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, या मेंटेनेंस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। उस थीम को लेकर के ये जो स्मॉल ग्रुप है, ये जो क्वालिटी सर्कल है, ये रेगुलर मिलेगा और उसको हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे और एक निश्चित इंटरवल पे मिलते रहेंगे ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम जड़ तक ख़त्म कर दें। तो इस तरीके से हमारा क्वालिटी सर्कल काम करता है, या क्वालिटी सर्कल की यह परिभाषा है। इसके अंदर 3 से लेकर के 12 मेंबर्स तक हो सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो इसको हम 15 तक भी ले जा सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 3 से 15 के बीच में ही रखना है। यूजुअली ये साइज इसलिए चुना गया कि ये एक स्मॉल ग्रुप हो गया। जब उसको हम इससे ज़्यादा बड़ा ग्रुप बना दें तो उसमें पार्टिसिपेशन जो है उतना नहीं होगा। आधे लोग सिर्फ क्या टाइम पास के लिए मीटिंग में आ जाएंगे और अपना आए और टाइम पास किया चले गए। इसलिए इसको एक छोटा ग्रुप बनाना है। आप इसको 10 मेंबर्स का भी बना सकते हो, 12 का भी बना सकते हो। अब इसके हिस्ट्री की बात करेंगे कि क्वालिटी सर्कल जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी जो शुरुआत है, या ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले मिस्टर एडवर्ड डेमिंग ने दिया 1950s में, ठीक है, जिनको आप जानते होंगे। ये एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं जिन्होंने डेमिंग साइकिल के बारे में हमें बताया और भी बहुत सारी चीज़ें बताई क्वालिटी से रिलेटेड। तो इन्होंने ये 1950s में ये कॉन्सेप्ट शुरू किया। फिर आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि जापान के ऊपर अमेरिका ने जो परमाणु बम का हमला किया हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उसके बाद क्या हुआ, जापान की जो इकोनॉमी है एकदम से ध्वस्त हो गई। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जापान ने और अमेरिका ने भी बहुत सारी सपोर्ट्स करी, क्योंकि उनको बाद में पछतावा हुआ कि भाई हमने गलत किया है। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स, जैसे अगर हम बात करें 5S, काइजन, लीन मैन्युफैक्चरिंग, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ चलाई गई पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। तो उसी दौरान 1960s के अंदर भी ये जो क्वालिटी सर्कल है इसको चलाना शुरू किया गया, किसमें? जापानीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और एक संस्था है जूसे, उसने इसको एक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से जापान के अंदर इम्प्लीमेंट किया और बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट मिला जापान के अंदर।
देन इसको बाकी देशों ने भी अपनाया और इंडिया के अंदर एक संस्था चलती है, आपने नाम सुना होगा, QCFI, ठीक है, क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया। ठीक है, QCFI का क्या काम है, इनके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हैं, जैसे कोई अपना वडोदरा चैप्टर हो गया, कोई दिल्ली चैप्टर हो गया, ठीक है, अहमदाबाद चैप्टर हो गया, पुणे चैप्टर हो गया, चेन्नई चैप्टर हो गया, मतलब चैप्टर मतलब ब्रांचेज हैं बहुत सारी। तो ये अलग अलग चैप्टर्स चलाते हैं और ये क्या करते हैं, इंडिया में QCFI जो है इसका एक अवार्ड भी रखता है, किसका, क्वालिटी सर्कल का, जिसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी कंपनी की तरफ से प्रेजेंट कर सकते हो कि भाई हमने ये अपने यहाँ पर क्वालिटी सर्कल चलाया, और आपका उसमें कंपटीशन होगा, आपके सर्कल के जितने भी लोग होंगे और उसके बेस पे आपको प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, तो QCFI का यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर रोल है क्वालिटी सर्कल को इंडिया के अंदर पॉपुलर करने में और इम्प्लीमेंट कराने में। ये बात हो गई हिस्ट्री की। ठीक है, अब जो क्वालिटी सर्कल है उसका ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। बेसिकली क्वालिटी सर्कल का ऑब्जेक्टिव क्या है, या हिंदी में बात करें तो क्वालिटी सर्कल का उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमने परिभाषा जान ली, हिस्ट्री जान ली, अब उद्देश्य क्या है कि भाई करना क्यों है, क्या ज़रूरत है। वैसे ही दुनिया भर के टूल हैं, वैसे ही हमारे सर पे इतना बोझ है कि भैया 5S भी कराओ, काइजन भी कराओ, लीन भी इम्प्लीमेंट कराओ, TPM भी इम्प्लीमेंट कराओ। ये अब नया एक तीर छोड़ दिया जी हमने, क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल का उद्देश्य क्या है, बेसिकली क्वालिटी सर्कल का अगर हम ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है क्वालिटी को इम्प्रूव करना, कि हम एज ए क्वालिटी सर्कल काम करें और अपनी यूनिट के अंदर, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है क्वालिटी को एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी माने, ठीक है, और उसको इम्प्रूव करें। तो ये सबसे पहला उद्देश्य जो है वह क्वालिटी सर्कल का क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। दूसरा एक उद्देश्य है इसका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कि भाई जब हम क्वालिटी सर्कल में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम चीज़ों को कंटिन्यूअली इम्प्रूव ही करेंगे। जो हम काइजन में बात करते हैं कि भाई सपोज़ आज से 10 साल पहले हम क्या कहते थे, नॉर्मल कीपैड वाले फ़ोन चलाते थे, फिर छोटे फ़ोन आए टच वाले, उसमें लोगों को दिक्कतें हुई। ठीक है, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, कैमरे आ गए, पहले आप मेमोरी कार्ड डाला करते थे डेटा स्टोर करने के लिए, अब ज़रूरत ही नहीं है, मोबाइल के अंदर ही इनबिल्ट हो गया। ठीक है, GPS है मोबाइल के अंदर, आपको कहीं भी जाना है आप लोकेशन डालो, आप मोबाइल के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मोबाइल से कर सकते हो। और आपने सुना होगा कि अभी तो फ़ोन आ गए हैं सिर्फ, मतलब जिनको आप फोल्ड कर सकते हो, फोल्ड करके जेब में रख सकते हो, साइज घटा बढ़ा सकते हो। कुछ दिन में वेयरेबल भी आने वाले हैं, जैसे स्मार्ट वॉच उसका एक छोटा सा रूप है, या आप स्मार्ट वॉच पहनो, उसी से आप फ़ोन को उठा सकते हो, बात कर सकते हो, स्पीकर पे फ़ोन को काट सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप वॉच के अंदर कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस जर्नी चल रही है किसकी, मोबाइल की। आप सर्च मार के देखोगे कि वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल, तो आपको इतना लंबा चौड़ा डिवाइस दिखेगा जिसको कान पे लगा के ऐसे बात करें, मतलब अगर उसको उठा के किसी को फेंक के मार दिया तो उसको चोटी लग जाए। और आज की डेट में अगर फ़ोन हंस से गिर जाए तो हमारी धड़कन बढ़ जाती है कि भैया अगर महंगा फ़ोन हो तो कि भाई स्क्रीन तो नहीं टूट गई। आईफोन जैसा फ़ोन है तो पता चला 40,000 रुपये तो सिर्फ स्क्रीन चेंज कराने में लग गए। इसके बाद तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वह है स्किल इम्प्रूवमेंट का या स्किल इन्हेंसमेंट का। जब वर्कर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, जिनका इतना कुछ लेना देना नहीं होता किनसे, ये जो हमारी सिस्टम वाली चीज़ें हैं, जब इसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे क्या होता है, स्किल इम्प्रूव होती है उनकी, और टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है कि भाई उनको लगता है कि हम कंपनी का हिस्सा हैं, हम कंपनी का पार्ट हैं, कंपनी हमसे पूछ रही है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब आपको इन द सेंस कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्वालिटी से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनको रिजॉल्व करना है, ये कौन कर रहा है, फ्रंट लाइन वर्कर ही कर रहा है। तो इससे क्या होता है, उनका स्किल इम्प्रूव होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है, कंपनी के प्रति जो उनका इन्वॉल्वमेंट है वह बढ़ता है। तो ये बेसिकली क्या हो गए, उद्देश्य हो गए क्वालिटी सर्कल के। अब हम जानेंगे एक कॉन्सेप्ट, आई हियर, ठीक है, आई सी डू। ठीक है,
कुछ लोगों ने ये पहले सुना होगा, कुछ लोग इसको पहली बार सुन रहे होंगे। तो क्वालिटी सर्कल जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर? आई हियर सी डू, मैंने सुना देखा करा। क्या कॉन्सेप्ट है ये? तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, आई हियर, ठीक है। तो आई हियर क्या है कि भैया मैंने सुना और मैं भूल गया, मतलब आई हियर आई फॉरगेट। कोई बात आपने कहीं सुनी, आप कहीं गए, मैंने जैसे आपको मान लो आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो कहीं पर क्वालिटी सर्कल के बारे में, आपने सुनी और उसको दोबारा से कभी सुना नहीं सुना अनसुना किया, तो आप क्या होगा, उस चीज़ को थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनको आप कुछ घंटों में ही भूल जाते हो। देन उसके बाद आता है क्या, आई सी, कि भैया मैंने आंखों से देखा। जैसे आप हमें देख रहे हो, हमारी वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को देखने से क्या रहता है, चीज़ें याद रहती हैं। विजुअल मेमोरी थोड़ी हमारी अच्छी होती है, लंबी होती है। जब कोई आप घूमने जाते हो किसी जगह पर, तो आपको वहाँ की बातें तो याद नहीं होंगी कि वहाँ क्या बात हो रही थी, ठीक है, मेरा दोस्त मेरे से क्या कह रहा था। ऑफकोर्स अगर झगड़ा वगड़ा ना हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आपको बातें शायद ही याद हों। लेकिन जो आपने वहाँ विजुअल्स देखे होंगे, कोई सीनरी देखी होगी, कोई अच्छी इमारत देखी होगी, कोई पहाड़ देखा होगा, तो वो आपको याद होगा, ठीक है, याद रहेगा। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, आई डू आई अंडरस्टैंड, ठीक है, कि भैया मैं ये काम करता हूँ और मैं ये समझता हूँ। अब इसका क्या है उदाहरण, कि अगर हम गाड़ी चलाना सीखें, ठीक है, पहले मैंने कोई सुना किसी से कि भाई गाड़ी ऐसे चलाते हैं, स्टीयरिंग ऐसे पकड़ना होता है, गियर ऐसे डालना होता है, क्लच दबानी होती है, ठीक है, तो उससे आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो? नहीं सीख सकते। फिर किसी ने आपको क्या किया, साइड में बैठाया, दिखा दिया भाई गाड़ी ऐसे ऐसे चलाते हैं, तो कुछ कुछ आपको समझ में आया कि भाई स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ना होता है, क्लच को पैर से दबाना होता है, फिर गियर को चेंज करना होता है। देन आता है आई डू आई अंडरस्टैंड, कि भैया जब आपको जो सिखाने वाला ट्रेनर है ड्राइवर की सीट पे बैठा देता है और फिर आपसे गाड़ी चलवाता है, ऐसे ही आप गाड़ी चलाना सीखते हो। ऐसे ही अगर हम बात करें किसी एक्सेल की, किसी सॉफ्टवेयर की, तो अगर मैं सिर्फ आपको ज्ञान पेलता रहूं, बताता रहूं, ठीक है, आपने वीडियो भी देख ली, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप खुद से नहीं करोगे, तो वो चीज़ आप याद नहीं रख सकते, वो चीज़ आप समझ नहीं सकते। तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है हमारा क्वालिटी सर्कल कॉन्सेप्ट, कि जब तक आप प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व नहीं करोगे, तो उसके बारे में हम कितना भी आपको ज्ञान पेलते रहें, कितना भी आपको सिखाते रहें, तो आपका वो माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला नहीं तैयार होगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, आई हियर सी डू के ऊपर, जो हमारा क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट है वह काम करता है। अब जानेंगे कि क्वालिटी सर्कल हमें चलाना कैसे है। हमने समझ लिया क्वालिटी सर्कल की परिभाषा क्या है, क्वालिटी सर्कल का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, हिस्ट्री क्या है, आई सी कॉन्सेप्ट हमने समझा, ठीक है। देन अब हम जान लेते हैं कि क्वालिटी सर्कल अब चलेगा कैसे। अब यहाँ तक बहुत बढ़िया है, समझ में आ गई, थ्योरी ज्ञान की बातें हो गई। अब बात आती है प्रैक्टिकली, अगर हमें क्वालिटी सर्कल चलाना हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, अगर हमें लागू करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टीम फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। टीम फॉर्म कितनी कर सकते हो आप, यहाँ पे 3 से 4 लिखा है मैंने बाय मिस्टेक, 3 से 12 लोग, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रखनी है आपको, 3 से 6 महीने, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे हम, उसके अंदर हम फैसिलिटेटर चुनेंगे, कि भैया जो फैसिलिटेट करेगा, कि भैया कोई चीज़ चाहिए, कोई पैसा चाहिए, कोई बजट चाहिए, वो उसको प्रोवाइड कराएगा। देन है टीम कोऑर्डिनेटर, कौन टीम को कोऑर्डिनेट करेगा या टीम का लीडर कौन होगा। देन है टीम मेंबर्स, कि भैया उसके अंदर मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इन सबको वाई बिल लेकर के आना है। बिल मतलब कौन सा वाला बिल, वो वाला बिल नहीं, बिजली वाला बिल। ये अपनी इच्छा शक्ति से लोग खुद उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। देन जो मीटिंग होगी उनका एमओएम बनना चाहिए, उनका मीटिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सर्कल के अंदर, उनका भी सारा रिकॉर्डिंग हमें करनी है। देन आता है क्वालिटी सर्कल, टीम हमने फॉर्म कर ली, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें चलेंगी। देन होगा हमारा कोई थीम, तो हम डिसाइड करेंगे या एरिया डिसाइड करेंगे, कि भाई मैंने मान लो अपनी जो सर्कल है उसका एक थीम लेकर के चलना है, ठीक है। उस टीम का नाम रखना है, जैसे कि भैया जो शाहरुख खान की टीम है कौन सी, आईपीएल वाली, उसका नाम क्या है, केकेआर, ठीक है। जो हमारी मुंबई वाली टीम है उसका क्या है,
मुंबई इंडियंस, ठीक है। और जो हमारी धोनी वाली टीम है उसका क्या है, चेन्नई सुपर किंग। तो ऐसे ही जो हमारा हम क्वालिटी सर्कल चला रहे हैं उसका नाम क्या है और उसका थीम क्या है, ठीक है। ये हमें डिसाइड करना है। उसका एरिया क्या है, वर्किंग एरिया, यानी कि मान लो मैंने प्रेस शॉप ले ली या कोई मशीन शॉप ले ली, एक एरिया चूज़ कर लेंगे, उसका थीम चूज़ कर लेंगे, भाई हमने क्वालिटी के ऊपर चलाना है या प्रोडक्टिविटी के ऊपर चलाना है, मेंटेनेंस के ऊपर चलाना है, और उसका एक हम क्या करेंगे, उसका एक नाम डिसाइड कर लेंगे, अच्छा सा बढ़िया सा, ठीक है। देन आती है बेसिक अवेयरनेस ट्रेनिंग, कि भैया हमने टीम को बता दिया, टीम सेलेक्ट कर ली कि भाई हम क्वालिटी सर्कल चला रहे हैं, अब इनको अवेयरनेस ट्रेनिंग भी देने की ज़रूरत है। किस चीज़ की, कि भैया क्वालिटी सर्कल क्या है, उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन कौन से उसके स्टेप्स होंगे, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे उनको। और जो बेसिक 7QC टूल्स होते हैं जो हमारे, जैसे चेक शीट हो गई, ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया, पैरेटो हो गया, तो जो टोटल 7 हमारे QC टूल्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी देनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वालिटी सर्कल चलाओगे तो उसके अंदर ये सातों के सातों टूल हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। देन होगा हमारा लॉन्च ऑफ किक ऑफ मीटिंग, ठीक है, कि किक ऑफ करना है हमने, सबको इकट्ठा करके सबको बताना है कि भाई हम क्या है ये काम करने वाले हैं, क्योंकि एक तरीके से ढिंडोरा पीटना है। ढिंडोरा पीटना भी ज़रूरी होता है ताकि एक माहौल बने, लोगों को पता चले कि भाई ऐसी कोई एक्टिविटी हमारी कंपनी के अंदर चल रही है। अगर आप बताओगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा, ठीक है। देन आता है सबसे आखिरी क्या है, कि भैया 12 स्टेप्स, एक 12 स्टेप अप्रोच होती है किसकी, क्वालिटी सर्कल की। तो क्वालिटी सर्कल की 12 स्टेप अप्रोच को हमें यूज़ करना है इस पूरे सर्कल को रन करने के लिए, ठीक है। अब वह 12 स्टेप अप्रोच क्या है वह भी हम अगली स्लाइड के अंदर जानेंगे। तो स्टेप क्या फॉलो करने हैं आपने, सबसे पहले टीम बनानी है, टीम बन गई, थीम चूज़ करना है, ठीक है, थीम चूज़ कर लिया, एरिया चूज़ कर लिया, देन क्या करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, किक ऑफ करना है, और बाकी जो 12 स्टेप्स हैं क्वालिटी सर्कल के उनको फॉलो करना है। अब जो 12 स्टेप्स हैं क्वालिटी सर्कल के उनको हम यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पे हम ब्रीफ में समझेंगे, उसके बाद एक हम एग्जाम्पल के साथ जो 12 स्टेप अप्रोच है उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। हमारा AYT इंडिया अकेडमी ऐप प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। आप AYT इंडिया अकेडमी डालोगे, आपको प्ले स्टोर पे हमारा ऐप दिख जाएगा, वहाँ से जा कर के आप AYT इंडिया अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो नीचे पोर्टल का एड्रेस दिख रहा है अपना www.learn.aytindia.com/login, उस पर भी जा कर के आप ये कोर्सेज़ हमारे चेक कर सकते हो, जिसके अंदर हमने बहुत सारे कोर्सेज़ बना रखे हैं, जिसके अंदर अपना मेंटेनेंस का, प्रोडक्शन का, क्वालिटी का, प्रोडक्शन इंजीनियर का, और भी छोटे छोटे फॉर्मेट्स, छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं जो आप यहाँ से जा कर के जिनको आप बाय कर सकते हो और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई ये आपके लिए काम करने वाली हैं चीज़ें, तो आप यहाँ से बेझिझक जा कर के चीज़ों को ले सकते हो। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर वीडियो तो है ही, वीडियो के साथ साथ आपको मैक्सिमम कोर्सेज़ के अंदर आपको फॉर्मेट्स भी मिलेंगे, डाउनलोडेबल फॉर्मेट्स होंगे जिनको आप एक्सेल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो और उनको अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। डाउनलोड करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, फाइल जो डाउनलोड होगी ज़िप फाइल के अंदर डाउनलोड होगी, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको ज़िप फाइल एक्सट्रैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। लोगों को ज़िप फाइल भी यूज़ करना नहीं आता, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो अगर आप हमारे यहाँ से ये कोर्स करना चाहो, एनरोल करना चाहो, तो हमारी ऐप के ऊपर आप जा सकते हो, ये या फिर जो आपको पोर्टल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर जा कर के आप उन सारी चीज़ों को यहाँ से सीख सकते हो, यहाँ से उनको कर सकते हो। अब वापस चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हम जानेंगे अब 12 स्टेप्स अप्रोच। 12 स्टेप अप्रोच क्या है, बेसिकली 12 स्टेप हैं क्वालिटी सर्कल के जो हमें लेने हैं किसी भी सर्कल को या कंप्लीट करने के लिए या प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज प्रॉब्लम, जिसके अंदर क्या करना होता है, हमें सारी प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन करना है, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फिर उसकी कैटेगरी करेंगे, A, B, C कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। ए कैटेगरी क्या हो गई, जिसको सर्कल अपने लेवल पे, जो हमारा सर्कल बना या ग्रुप बना वो अपने लेवल पे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। बी क्या हो गया, जिसमें दूसरे डिपार्टमेंट का रोल चाहिए। सी क्या हो गया, हमारा
जिसके अंदर हमें मैनेजमेंट की इनपुट चाहिए या मैनेजमेंट से फंडिंग चाहिए या मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई और कैटेगराइज करना है प्रॉब्लम को। देन हमने उनमें से प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। जो हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट करी, डिफाइन करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, 5W+1H। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए या वीडियो के अंदर जाइए, वहाँ पे सर्च मारिए 5W+1H AYT, तो आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, जिससे आप प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे। देन प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, उसके बाद आइडेंटिफाई कॉजेस करने और रूट कॉज पे जाना है, जिसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, फिशबोन यूज़ करेंगे और वाई एनालिसिस को यूज़ करेंगे कि भैया क्या प्रॉब्लम है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी हम केस स्टडी भी एक बनाने वाले हैं बहुत ही जल्द, जिसके अंदर आपको 12 के 12 स्टेप विद केस स्टडी समझाए जाएंगे, ठीक है। देन हमारा आता है जो प्रॉब्लम निकल कर के आई, रूट कॉज निकल कर आए, उन डेटा को एनालाइज करना, उसके बाद हमने उस पर एक्शन लेने हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स निकल के आई उस पर हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। देन है एंटिसिपेट पोटेंशियल रेसिस्टेंट। जब आप कोई सोल्यूशन बनाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, पॉजिटिव थिंकर कम होते हैं, नेगेटिव थिंकर बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बोलेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो एकदम बकवास है, बकवास आइडिया है। सबको क्या लगता है, बकवास आइडिया ही लगते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होते हैं, लेकिन वो आपको ये रिजल्ट लेके देते हैं जो बकवास आइडिया लोगों को लगते हैं। तो आपको मान करके चलना है कि भैया रेसिस्टेंट आएगा, उसको कैसे टैकल करना है। देन आपने ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन करना है और रिजल्ट करना है, ठीक है, कि हमने ट्रायल किया और चेक किया। ये जो पूरा का पूरा जो 12 स्टेप है, ये हमारा PDCA साइकिल यानी कि प्लान, डू, चेक और एक्ट के अंदर काम कर रहा है, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग में हमने प्लानिंग की, फिर हमने डू किया, देन अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेक रिजल्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन की हमने और फॉलोअप रिव्यू किया, ठीक है, यानी कि हम अब एक्ट कर रहे हैं। तो ये 12 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, किसको, क्वालिटी सर्कल को रन कराने के लिए। अब हम जानेंगे क्वालिटी सर्कल को चलाने से फ़ायदा क्या होगा। ये सारी हमने कहानी तो सुन ली, इतनी लंबी चौड़ी लग रहा होगा भैया बड़ी लंबी वीडियो हो गई ये तो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कोई इतना ईजी नहीं है। हमने कोशिश करी है आपके लिए एक समरी बना दें जिससे आपको क्लियर हो जाए क्वालिटी सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट, जिससे आप एक सर्कल अपने यहाँ पर बना सको और उसको चला सको। तो क्वालिटी इन्हेंसमेंट होती है भैया, क्वालिटी इंप्रूव होगी, सबसे पहला बेनिफिट। कॉस्ट एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। एम्प्लॉय का जो मोराल, जैसे मैंने बोला कि जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको लगता है हम टीम का हिस्सा हैं, तो उनका मोराल बूस्ट होता है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है कि जो हम काम करेंगे, मान लो बोटलनेक हमने निकाला, कोई हमने अपना प्रोसेस को इम्प्रूव किया, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। एनकरेजिंग इनोवेशंस, जो आप इम्प्रूवमेंट्स करते हो तो उससे बहुत सारे इनोवेशंस भी होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं क्वालिटी सर्कल के। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया है क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट। फिर भी एक बार क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो क्वालिटी सर्कल क्या है, एक स्मॉल ग्रुप है 3 से 12 मेंबर्स का, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, और जो हमारे सुपरवाइजर्स, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, वो आपस में मिलते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, एक टीम बना करके, और कोई एक थीम के ऊपर एक प्रोजेक्ट को लेकर के काम करते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी सर्कल होता है। उद्देश्य क्या होता है इसका, बेसिकली कि इससे स्किल इंप्रूव हो, लोगों की मोराल बूस्ट हो, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट बढ़े, हमारी क्वालिटी इन्हेंसमेंट हो। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, जापान से शुरुआत हुई। उससे पहले जो एडवर्ड डेमिंग है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया और जापान ने इसको फिर इम्प्लीमेंट किया और बाकी जगह भी चला। और इंडिया में QCFI है जो इस पूरी की पूरी मुहिम को चला रही है, क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया, जो इसके लिए बहुत अपना अवार्ड वगैरह भी देती है। उसका डिस्क्रिप्शन में हम वेबसाइट का लिंक भी डाल देंगे, ठीक है। देन हमने इसमें जाना कि क्वालिटी सर्कल को चलाने के लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। आई हियर, आई सी, आई डू, मैंने सुना, देखा और किया, कि भैया जो चीज़ हम करते हैं वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो क्वालिटी सर्कल क्या है कि खुद से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाला एक कॉन्सेप्ट है। देन हमने जाना 12 स्टेप क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं क्वालिटी सर्कल के। यहाँ तक जब आप लोग आए हो तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।